भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अम्मा कहती हैं जो सवाल करता है, क़यामत के रोज़ इसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। साहिब खोलने ले लो। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर जैसे ही उम्र पार्किंग में खड़ी गाड़ी की जानिब बड़ा खोलने बेचने वाला 12 से 13 साल की उम्र का लड़का तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। मगर मेरे बच्चे तो बड़े हैं, वो ऐसे खिलौनों से नहीं खेलते। उमर ने माज़रत ख़ाना लहजे में इस लड़के को इनकार किया। अच्छा ठीक है, अब नहीं लेंगे तो कोई और साहिब अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। उसकी आंखों की चमक एकदम मांद हुई, मगर साथ ही खुद को तसल्ली भी दी। तुम पढ़ते नहीं? एकदम उमर को इसमें दिलचस्पी महसूस हुई। साहिब में पढ़ूंगा तो मेरे घर में छोटा भाई और बहन जो हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा? वो अफसर दिख से गोया हुआ। मैं और अम्मा काम करते हैं। अम्मा घरों में काम करती हैं। मैं दिन में वर्कशॉप पर काम करता हूँ और रात को उधर खोलने बेचता हूँ। मेरा छोटा भाई और बहन स्कूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरह ना हो, पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएं। इसीलिए मैं और अम्मा मेहनत मजदूरी करते हैं। अब्बा को पिछले साल फालिज का अटैक हुआ था, तब से वो बिस्तर पर हैं। अच्छा ये रख लो। उमर ने बटुए से कुछ रुपए निकालकर उसे देना चाहे। भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अम्मा कहती हैं जो सवाल करता है, क़यामत के रोज़ इसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊं और क़यामत के दिन मेरे चेहरे पर गोश्त न हो? उम्र की बात से जैसे इसकी खुदारी को ताज़ियाना लगा था। अरे यार, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ, एक खिलौना कितने का है? 100 रुपए का। मगर अभी तो आप लेने से इनकार कर रहे थे। उमर को इसका ये अंदाज अच्छा लगा। तुम्हारे खिलौने बिक जाएं और तुम्हें क्या चाहिए? ये सारे 10 हैं साहिब। ये लो उन सब के पैसे। एक खिलौना मुझ दो, मेरे घर काम वाली आती है, इसके बेटे को दूंगा। बाकी तुम अपने घर के आसपास के बच्चों में बांट देना। उमर ने इसे अपना अर्दे बताया। वो लड़का चला गया, मगर उमर को गाड़ी में बैठते ही अपना माजी याद आ गया। सोच के दरीचे खुलते गए। इसके अबू एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। उमर इस वक्त 8वीं जमात में था जब इसके अबू की दोनों टांगें एक हादसे में ज़ाये हो गई। अपाहज होने के बावजूद इसके अबू ने कभी इस बात को कमज़ोरी बनाकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। घर के दरवाजे पर बच्चों के खाने पीने का सामान रख कर बेचना शुरू कर दिया। अम्मी लोगों के कपड़े सीने लगी। उमर स्कूल जाने से पहले साइकिल पर लोगों के घरों में अखबार देता। स्कूल से वापस आता तो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ जाते। शाम को अपनी पढ़ाई करता। यूं तीनों ने मिलकर जिंदगी की गाड़ी चलाना शुरू कर दी। उमर ने MBA कर लिया तो इसको एक फर्म में नौकरी मिल गई। अम्मी ने अपनी भांजी से इसकी शादी कर दी। आज इसके 2 बेटे हैं जिन्हें वो मेहनत करने की तलकीन करता है। इसके उम्मी अबू दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मगर उनका सब्र, लगन और खुददारी आज भी उम्र के हम कदम है। जब भी आज इस लड़के को देखकर उसे अच्छा लगा कि आज भी ऐसे खुददार लोग मौजूद हैं। मोबाइल पर कॉल आ रही थी जो उसे माजी से हाल में ले आए। जी मेरे बच्चों, बस आया हूँ कुछ देर में। उमर ने मुस्कुराते हुए बच्चों को कहा और गाड़ी पार्किंग से निकाल ली।